नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामदार इंफोटेक चैनल से आपका दोस्तों आज हम फिर से छत पे आ चुके हैं। तो आज हम 5G एंटीना के ऊपर तीसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमने तीन 5G के एंटीना यहाँ पे लगा दिए हैं। एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी भी, जो LMR 200 वायर है उस पे 5G की फ्रिक्वेंसी काम ही नहीं कर रही थी। मतलब पता नहीं क्या ऐसा हो रहा था भी, उसमें सिग्नल ही नहीं आ रहे थे, स्पीड ही नहीं आ रही थी। तो आइए आज हम इस वीडियो में हर एक वायर जो LMR 400, LMR 300, LMR 200 जो स्पेशल एंटीना की वायर्स होती है, जो एंटीना का सिग्नल ले पाती हैं, वो हम आपको 5G एंटीना के साथ टेस्ट कराएंगे। एक तरीके से ये मीमो बन गया। ये देखो तीन एंटीना लगे, अगर हम नीचे किसी राउटर में या किसी मोबाइल पे इसको सिग्नल देंगे तो हमारे पास मीमो सिग्नल आएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को, जानेंगे भी इन तीनों वायरों में कौन सी वायर 5G सपोर्ट करेगी, कौन सी 4G सपोर्ट करेगी और क्या स्पीड यहाँ पे आ रही है, वो सब चेक करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले मेरे मोबाइल में यहाँ पे 5G चल रहा है जियो का। तो आज यहाँ पे 5G की क्या स्पीड आ रही है वो हम पहले चेक कर लेते हैं। तो डाउनलोडिंग आ रही है 216 Mbps की, 216 Mbps की। पिंग देखो बहुत ही अच्छा रहा है 23, क्योंकि हम आउटडोर में है, बहुत अच्छा सिग्नल आता है। लेकिन घर के अंदर नीचे हमारे पास 5G बिल्कुल भी नहीं आता है। तो अब हम चेक करेंगे। पहले हम एयरटेल का भी टेस्ट आपको यहाँ पे स्पीड टेस्ट करा देते हैं भी कितनी स्पीड आ रही है। तो इस तरह से एयरटेल और जियो की स्पीड यहाँ पे थी। अब हम नीचे जाएंगे और आपको चेक करवाएंगे भी इन एंटीना की वजह से हमारे पास ये 5G आता है नहीं आता है, किस वायर पे कितनी स्पीड आती है, वो सब आपको आज चेक कराएंगे। तो चलिए दोस्तों नीचे चलते हैं। तो दोस्तों हम नीचे आ चुके हैं और यहाँ पे 3 डब्बा बूस्टर जिसको बोलते हैं, इनमें होता कुछ नहीं है भी। और हमारा जो कंसेप्ट है वो बहुत इजीली काम करता है भी। जब बाहर एक एंटीना लगाते हैं और नीचे एक डिवाइस लगता है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे एक इस तरह का डब्बा बूस्टर हो या फिर एक राउटर हो, तो जो बाहर का एंटीना वहां से वायर नीचे आती है और डिवाइस में लग जाती है। और उसमें क्या होता है, नीचे तो सिग्नल कम है तो वो बाहर का सिग्नल कैच करता है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट काम करता है। तो फिलहाल ये 3 डिवाइस LMR 200, LMR 300 और LMR 400। तो हम सबसे पहले LMR 400 ही आपको चेक कराना चाहेंगे। तो इसमें एयरटेल और जियो के दोनों के टेस्ट कराएंगे। फिलहाल हमारा जियो चल रहा है और सिंपल मैं आपको स्पीड टेस्ट कराऊंगा। यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो सिग्नल की बात की है तो मैं नेट मॉन्स्टर ऐप यूज़ कर रहा हूँ। नेट मॉन्स्टर ऐप इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देती है। RSRP यहाँ पे टर्म यूज़ होती है, सिग्नल पावर कितनी आ रही है। तो यहाँ पे 103 dBm 102 dBm पावर आ रही है, इनकी कितनी पावर इसको मिल रही है। अगर मैं मोबाइल यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, सिंपल मैं बस यहाँ पे आ जाता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 112 dBm LTE-3N की 1800 में 2300 मेगाहर्ट्ज़ या कोई भी बैंड आ रहा हो तो उसकी जो है कितनी स्पीड आ रही है। तो यहाँ पे एक्चुअल में स्पीड की बात की जाए, अगर यहाँ पे मैं टेस्ट करता हूँ और ये जो 5G लिखा रहता है तो नाम का यहाँ पे इंटरनेट चलता ही नहीं है जियो। तो यहाँ पे जियो का इंटरनेट नहीं चलता है, बहुत ही 115 से 120 dBm में जियो का इंटरनेट वैसे भी बहुत अच्छे तरीके से काम देगा। तो हम तो है ही बेस में, यहाँ पे नो इंटरनेट आ जाता है। अगर हम स्विच करें एयरटेल में तो कुछ हद तक जो है यहाँ पे चल पाता है, 5-10 Mbps आ जाती है, लेकिन जियो में बिल्कुल भी नहीं चलता। ये कंडीशन हमने पहले भी आपको चलाई चेक कराई है। हम फिलहाल आज आपको एक चेक करने वाले हैं अभी ये LMR 200, LMR 300, LMR 400 वायर पे क्या फर्क पड़ेगा 5G एंटीना। एयरटेल का यहाँ पे बैंड 900, 1800, 2300 सारे बैंड चल रहे हैं। एयरटेल में वैसे नॉर्मली आपको बताया जाए तो बैंड 8, बैंड 3, बैंड 1, बैंड 40, ये 4 बैंड इंडिया में काम कर रहे हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से रहता है। तो यहाँ पे अच्छी फ्रिक्वेंसी आ रही है 3 Mbps की डाउनलोड। तो इस तरह, तो जैसे मैं देखो कितने पास में हूँ डब्बा बूस्टर, लेकिन फिर भी इसमें सिग्नल। तो मैं आपको बताऊँ भी ये जो इसमें है क्या है, इसमें कॉइल है। तो मोबाइल के अंदर भी एक तरह से एंटीना होता है कॉइल के तरीके से। ये आपस में बस 1 फुट तक ही काम, मतलब इसके आगे जो है अगर हम 1 फुट तक इसके पास रखेंगे ना फोन आगे को, इसके फ्रंट में, तो ये काम करेगा। आप कोई भी डिवाइस इसके आगे रख सकते हैं जो सिम वाला होगा, कहीं ना कहीं वो सिग्नल कैच करेगा, वेव जो है इसकी बनेगी यहाँ पे और कहीं ना कहीं ऊपर से जो सिग्नल है वो कैच हो जाएगा, इंटरमीडिएट मतलब काम कर जाता है। तो जैसे मान लो यहाँ पे LMR 400 वायर के ऊपर हमने रखा है, तो यहाँ पे 5G आ चुका है। बस रखने से ही जो है या इसके पास लाने से ही जो है सिग्नल आ चुका है। और यहाँ पे हम आपको स्पीड टेस्ट कराने वाले हैं, जो अभी सिर्फ 3 Mbps की डाउनलोड आ रही थी। अब देखिए अभी कितनी ही ज़बरदस्त यहाँ पे स्पीड देखने को मिल रही है। जस्ट अभी मैंने 265 रुपीज़ का रिचार्ज किया है जो कि मेरा ख़त्म था, और अब देखो यहाँ पे हमारे पास स्पीड जो है बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो इस तरह से मतलब इतना ज़बरदस्त जो है ये डब्बा बूस्टर होता है। अभी फिलहाल LMR 400 जो वायर है, अभी हम एयरटेल का टेस्ट करवाए हैं आपको चेक। तो 140 Mbps की डाउनलोडिंग और 14 Mbps की अपलोड आ रही है। अब मैंने स्विच कर दिया जियो। तो जियो में हम देख सकते हैं यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं सिग्नल आने की, कहीं ना कहीं से उसको इसके साथ इसके थ्रू सिग्नल ऊपर का मिल जाएगा। तो यहाँ पे 103 dBm सिग्नल आ रहा है। और स्पीड की बात की जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड आएगी। मैं फटाफट से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 3 बार जो है सभी वायर पे जो है मुझे डब्बा बूस्टर लगाए हैं, उन सबको चेक करवाना है। तो इस तरह से देखो LMR 400 जो है वायर
बहुत ही ज़बरदस्त है मेरे हिसाब से, तो यही नंबर 1 रहेगी, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे 150 एमबीपीएस के हिसाब से जो स्पीड आ रही, लेकिन जब बीच में देखा था अपने दोस्तों की पहुँच पा रही, यानी कि ये कैपेबिलिटी रखता है, जो स्पीड हमें ऊपर देखी था जियो की, वो लाने में कोशिश कर रहा है। लेकिन ऊपर 80 एमबीपीएस की अपलोड आई थी, यहाँ पे सिर्फ 21 एमबीपीएस की अपलोड है। तो यहाँ पे मैंने आपको इसका टेस्ट करा दिया चेक। तो अब चले गए हम LMR 300 वायर पे। तो इसको हमने बहुत ही तरीके से अभी सेट किया, अभी पेज पूजने लगाया प्रॉपर्ली। और यहाँ पे जियो का सिग्नल आ रहा है, तो मैं जियो भी पहले टेस्ट करवा देता आपको। तो जहाँ पे 103 dBm सिग्नल आ रहा था, यहाँ पे 109 dBm सिग्नल, यानी कि LMR 300 वायर कहीं ना कहीं सिग्नल थोड़ा सा ड्रॉप कर रहा है। तो LMR 400 कहीं ना कहीं बिल्कुल सिग्नल पूरा लाने की कोशिश करता है, और अच्छी वायर है, हैवी वायर है। और LMR 300 में देखो 104 dBm, 103 dBm का 110 dBm हो चुका है। और लेकिन स्पीड की बात की जाए तो स्पीड 163 Mbps होनी चाहिए, बट स्पीड में बिल्कुल भी खास फर्क नहीं है, बिल्कुल बराबर है, लेकिन सिग्नल थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। और हम एयरटेल की स्पीड टेस्ट कराएंगे आपको LMR 300 वायर के ऊपर, जो हमने डबल बूस्टर लगाया हुआ है। सिग्नल की बात की जाए तो यहाँ पे LT NSA जो है सब मिक्स हो रहा है, और 75 dBm, RSRP 109 dBm आ रहा है, ठीक है। तो जैसा कि हमारे यहाँ पे जो टावर है वो सब एक ही तरफ है, जिसमें जियो भी, रिलायंस भी, वोडाफोन आइडिया भी और एयरटेल भी सभी हैं, और 5G बहुत अच्छे तरीके से चलता है। तो एयरटेल की यहाँ पे 125 Mbps की डाउनलोडिंग और 2-3 Mbps की अपलोड। तो अभी मैंने जो है एक बार टेस्ट किया, तो अभी जो है हमें एक बार दोबारा से इसके टेस्ट जो है साथ साथ में मैच कर रहे हैं, जो हम बाद में करेंगे, और आप कंपेरिजन कर सकते हैं यहाँ भी। जब डबल बूस्टर जिस वायर के ऊपर मैं कराऊँ मोबाइल, उसी का स्पीड टेस्ट अब दोबारा आपको चेक करवा रहे हैं। तो अब बारी है LMR 200, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बड़े दुख से मुझे कहना पड़ता है, जो हम काफ़ी बार चेक कर सकते हैं, मुझे अनुमान तो है भी ये चलेगा नहीं। तो यहाँ पे देखो हम दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे सिग्नल बहुत अच्छा है, 112 dBm सिग्नल आ रहा है, NSA 5G प्लस 4G चल रहा है। बट अगर हम स्पीड टेस्ट की बात करें, जो कि 125 Mbps की आ रही थी, क्या ये स्पीड ले पाएगा? तो मेरे हिसाब से तो अभी तक हम पिछले एक हफ्ते से बहुत परेशान थे भी, ये स्पीड ले ही नहीं पा रहा है। लेकिन ये क्या हुआ है, या ये पास में है तब तक? तो ये सब ही हो सकता है भी इसके पास में है, तो करेंगे चेक, कोई बात नहीं। मेरे हिसाब से तो देखो बेटा अपलोड नहीं आ रही, ठीक है। हो सकता है भी इसको इसके पास रखा हो, जैसे अभी ये 1 फुट के दूरी में ही है, तो हम करेंगे। फिलहाल हम जियो पे स्विच होते हैं। तो जियो में सिग्नल ढूंढ रहा है, LTE आ गया, 111 dBm दिखा रहा है, बट 5G कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो उस दौरान हम स्पीड टेस्ट करते हैं, तो स्पीड टेस्ट के दौरान भी जो है थोड़ा सा 5G को पकड़ने की कोशिश करते। तो LMR 200 वायर पे ये फर्क, अब ये काम करता ही नहीं मेरे हिसाब से। तो पता नहीं, हमने 4G में भी बिल्कुल भी चेक किया है वैसे काफ़ी बार, लेकिन पता नहीं क्यों, मतलब जब हमने चाहे LPD एंटीना लगाया, चाहे ओमनी लगाया, चाहे कुछ भी लगाया, चाहे 5G लगाया, लेकिन LMR 200 वायर पे जो है 5G चलता है, ठीक है। तो बस यही था भी, LMR 200 वायर जो है मतलब जो दिक्कत कर रही है, अगर आप कभी यूज़ कर रहे हैं तो नहीं यूज़ कीजिए 5G में और 3500 मेगाहर्ट्ज़ वाली मतलब फ्रिक्वेंसी में। तो अभी इससे ऊपर की फ्रिक्वेंसी में काम करता नहीं करता ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रैक्टिकल आपके सामने भी LMR 200 हमारे इस डब्बा बूस्टर के साथ काम नहीं कर रही है, ना ही जो है 5G ऐसे मतलब 78 बैंड जो है 5G का उसमें काम नहीं कर रही है, ठीक है। अब मैं फिर से एक बार स्विच करना चाहूँगा एयरटेल में, देखते हैं अभी जो एक बार हमारे को इसने स्पीड टेस्ट चेक करवा दिया था, तो क्या इसमें दोबारा कर पाएगा? मुझे लगता नहीं है, क्योंकि शायद इसकी वेव जो है जब मैंने यहाँ से उठा के ऊपर रखा तो शायद थोड़ा सा हो जाता ना। तो 112 dBm पहले भी आ रहा था, ठीक है, और 5G पहले आ चुका था NSA, अभी भी आ चुका है, और स्पीड टेस्ट करके देखते हैं अभी क्या, पता नहीं यार ये क्या बोले हम, क्या बोल सकते। तो मुझे लगा था ऐसा भी ये LMR 200 वायर जो है काम नहीं करेगी, लेकिन ये शायद जो बैंड इसका 40 आ रहा है ना, या बैंड 1800 है, या बैंड 8 है, उस पे काम। सिग्नल तो 5G का आ रहा है, बट स्पीड 5G की नहीं आ रही है, ये 4G की स्पीड आ रही है, तभी तो अपलोड नहीं आ रही है। अदरवाइज मैं यहाँ से उठा के सीधे LMR 400 वायर पे रखूँ, ठीक है। तो अब मैं अगर स्पीड टेस्ट करूँ तो फिर देखते हैं क्या जादू होता है, क्योंकि आपके सामने जो है अभी यहाँ से उठा के बस यहीं रख, ठीक है। अभी डाउनलोडिंग आ गई 150 Mbps की, दिखती बात है, और इसको थोड़ा सा दूर भी करेंगे, क्योंकि मुझे डाउट अभी आपस में ना कहीं सिग्नल। तो अभी आपके सामने देखो, जहाँ पे बिल्कुल भी अपलोड नहीं आ रही थी, 2 बार टेस्ट कर दिया, 3 बार कर दिया, और उसके बाद देखो यहाँ पे 10-12 Mbps की स्पीड आ रही। तो हम ऐसा करेंगे भाई, इन दोनों को जो है हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता भी यहाँ पे तो काम कर रहा है, यहाँ पे ऑपरेशन ज़्यादा मुश्किल है, जो कि कभी काम कर रहा था कभी नहीं कर रहा था, थोड़ी सी मशक्कत की बात है भाई। इसको खोलते हैं, ये वायर भी हटा देते हैं यहाँ से, कोई पता नहीं वायर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल है, कोई दूसरा एंटीना नहीं है, सिर्फ मैंने मोबाइल यहाँ पे ला के रख दिया, ठीक है, और फिर से जो है स्पीड टेस्ट कर। अभी एयरटेल है तो एयरटेल ही अभी चला रहे थे, तो बीच में देखो जैसे हमने साइड में रखा तो इसका 5G को भी हट गया, ठीक है। 5G यहाँ पे आ चुका है,
यहाँ पे 1800 लिखा रहा है, लेकिन अभी NSA आ जाएगा तो 5G मतलब आता नहीं आता। मैं एक बार स्पीड टेस्ट दोबारा कराता हूँ आपको चेक। एक्चुअली में इतना ही चल पाता, ये देखो 6-7-8 कहीं ना कहीं से, या तो ये दूसरे एंटीना की वजह से सिग्नल ले आ रहा था। तो इस तरह से मतलब जो है हमारा जो एयरटेल जो है, एयरटेल नहीं मतलब जो LMR 200 वायर है उस पर हमारा 5G नहीं काम, सिर्फ 4G का काम कर पा रहा है। और वो भी यहाँ की जो स्पीड आ रही है उतनी आ रही है, मतलब एक्स्ट्रा नहीं आ रही जो ऊपर आनी। आउटडोर में तो आपको मालूम है कितनी ज़्यादा स्पीड आती है। और फिर मैं जो अब जियो पे टेस्ट करवा रहा हूँ, ठीक है, सिग्नल कहीं ना कहीं आ जाएगा बाहर का, लेकिन स्पीड नहीं है। तो यहाँ पे ठीक है, अभी यहाँ पे गायब भी है। तो रिजल्ट आपके सामने है, मैंने स्विच किया, फेल्ड आ चुका है। इनकी प्योरली अगर 4G भी दिखा रहा है तो भी नहीं चल पा रहा है। अगर मैंने 5G करने की कोशिश की तो चल रहा नहीं चल रहा, मतलब वो फिर टाइम वेस्ट वाली बात है। तो LMR 200 वायर में इतनी बड़ी फ्रिक्वेंसी 5G की नहीं चल पाती है। तो इस तरह से ये वीडियो थी। हमें आशा है आपको ये वीडियो देख के काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि LMR 400 की वायर सबसे बेस्ट है। चाहे आप डब्बा बूस्टर के लिए यूज करो, चाहे आप 5G राउटर के लिए यूज करो, चाहे 4G के लिए यूज करो, चाहे 3G। तो इस तरह से ये वीडियो थी। हमें आशा आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपने डब्बा बूटर खरीदना है और वायर खरीदनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमारी वेबसाइट से खरीद सकते हैं। इतना बताते मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।